हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विजुअल ब्रेन स्टेशन। मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन में हम काफ़ी चीज़ पढ़ चुके थे, जिसमें हमने पढ़ लिया था एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, स्पीड वेलोसिटी के बारे में, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बारे में और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस स्पीड के बारे में हम इसमें पढ़ चुके थे। तो मैं इन सब वीडियो के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा, आप वहाँ से जाके इनको देख सकते हैं। और अगर आपने देख लिए हैं तो बहुत अच्छी बात है, आपको आगे जो नेक्स्ट टॉपिक हम लेंगे उसमें समझने में आपको काफ़ी हेल्प होगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये लेक्चर, जिसमें हमने लिया है एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन में हमें इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन भी पढ़ेंगे और नॉर्मल जो हमें एक्सीलरेशन है वो भी पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये लेक्चर। एक्सीलरेशन क्या होता है बच्चों? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी जो वेलोसिटी में चेंज आ रहा है टाइम के रिस्पेक्ट में, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद टाइम, टाइम के रिस्पेक्ट में जो वेलोसिटी में चेंज आ रहा है वो हमारा एक्सेलरेशन हो जाएगा। यानी जिस जिस स्पीड से हमारी वेलोसिटी मूव कर रही है, यानी जो ऑब्जेक्ट है हमारा जिस वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, वो वेलोसिटी धीरे धीरे टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज होगी। क्योंकि हमने पिछले इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में हमने क्या पढ़ा था? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में हमने पढ़ा था कि मान लो कोई ऑब्जेक्ट ए टू बी जा रहा है, तो हम क्या नहीं करते थे, उसके हर एक इंस्टेंट पॉइंट पे हम उसकी वेलोसिटी फाइंड करते थे, ठीक है ना। तो हम देखते थे कि कहीं कहीं पे वो वेरी करती थी। मान लो यहाँ पे t1 टाइम पे वो x1 डिस्टेंस कवर करी, फिर t2 टाइम पे उसने x2 डिस्टेंस कवर करी, t3 टाइम पे x3 डिस्टेंस कवर करी, t4 टाइम पे x4, t5 टाइम पे x5 डिस्टेंस कवर करी। तो ये डिस्टेंस कवर हो रही है लेकिन वेरी भी कर रही है साथ में, यानी हर एक टाइम पे हर एक इस जो वेलोसिटी है वो अलग अलग हो रही है, ठीक है ना। इनका रेशियो अगर देखें तो डिस्टेंस अपॉन टाइम हो जाएगा हमारा, तो x1 अपॉन t1 जो होगा वो नॉट इक्वल टू होगा x2 अपॉन t2 के, क्योंकि हर एक टाइम पे वो वेरी करेगी। किसी किसी पॉइंट पे ये हो सकता है कि जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है वो चेंज ना हो, यानी अगर कॉन्स्टेंटली मूव कर रही है, अभी यहाँ पे मैं वेरिएशन की बात कर रहा हूँ क्योंकि अब मैं हर एक पॉइंट पे चेक कर रहा हूँ, तो हर एक पॉइंट पे चेंज रहने वाला है, ठीक है ना। अगर कॉन्स्टेंटली मूव कर रही है तो एक्सेलरेशन ऑटोमेटिक है, एक्सेलरेशन होगा ही नहीं वहाँ पे, क्योंकि मेन पर्पज क्या है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। अगर वेलोसिटी में चेंज आ रहा है, यानी वेलोसिटी में अगर चेंज आ रहा है तो ही एक्सेलरेशन भी डेवलप होगा वहाँ पे। यानी एक्सेलरेशन कब वेरी करेगा? जब वेलोसिटी टाइम के साथ रिस्पेक्ट में चेंज होगी। और अगर वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आ रहा है, वेलोसिटी कांस्टेंट चल रही है, कांस्टेंट मूव कर रही है वेलोसिटी, तो इसका मतलब क्या है? वहाँ पे एक्सेलरेशन जीरो रहने वाला है, वहाँ पे एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट रहने वाला है, ठीक है ना। तो जो हमारे पास एक्सेलरेशन होता है वो होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो यानी टाइम के रिस्पेक्ट में किसी ऑब्जेक्ट की अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है तो हमारे पास क्या हो जाता है? एक्सेलरेशन कहलाता है। इसका फॉर्मूला होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, ठीक है ना। तो वेलोसिटी की जो यूनिट हमारे पास होती है वो होती है मीटर पर सेकंड, ठीक है, और टाइम टेकन हमारे पास सेकंड होता है, तो ये हो जाएगा मीटर सेकंड माइनस 2। ये जो हमारे पास आया ये हमारे पास इसकी यूनिट आई। अब इस यूनिट से एक समझने वाली बात और है, जो एक्सेलरेशन हमारा है वो क्या है? एक्सेलरेशन हमारा जो है वो हमारा क्या है? टाइम वेलोसिटी में चेंज है, यानी वेलोसिटी में चेंज है, यानी मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड पर सेकंड, यानी वेलोसिटी जो है वो मीटर पर सेकंड है, यानी वेलोसिटी का चेंज सेकंड के टाइम के रिस्पेक्ट में। साफ दिख रहा है यहाँ पे, है ना। जो वेलोसिटी हमारी वो क्या है? मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी क्या है? डिस्टेंस का टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज, डिस्टेंस का टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज। जो एक्सेलरेशन है उसको हम क्या लिख सकते हैं? यहाँ पे हम वेलोसिटी और लिख सकते हैं v अपॉन, और यहाँ पे टाइम v अपॉन t हम इसको लिख सकते हैं। v से हम वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यहाँ पे t से टाइम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो वेलोसिटी को हम क्या लिख सकते हैं? और वेलोसिटी को हम लिख सकते हैं डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो यानी डिस्प्लेसमेंट यानी s अपॉन t, s अपॉन t, s अपॉन t, और नीचे एक होल t हमारे पास है ही। तो यहां से क्या समझे आप? यहां से जो डिस्प्लेसमेंट है वो t स्क्वायर हो गया और अपॉन टाइम, यानी डिस्प्लेसमेंट हो
डिस्प्लेसमेंट तो हो, साथ में क्या हो, टाइम का स्क्वायर चले। यानी अगर डिस्प्लेसमेंट एक्स हो रहा है, अगर डिस्प्लेसमेंट एस हो रहा है, ये समझ लो, अगर जो डिस्प्लेसमेंट है वो एस हो रहा है तो टाइम क्या चलेगा, टाइम चलेगा इसका जस्ट स्क्वायर में टी स्क्वायर। टाइम जो चलेगा टी स्क्वायर चल रहा है। तो वहां पे अगर ऐसी कंडीशन, यानी एक्सीलरेशन कब फाइंड आउट होगा कि जो डिस्प्लेसमेंट हुआ टाइम के रिस्पेक्ट में, अगर हम उसी के टाइम का डबल कर दें, उसी के टाइम का स्क्वायर कर दें, तो वहां पे हमें एक्सीलरेशन मिल जाएगा। यही तो मीनिंग निकल रहा है इसका, क्योंकि हमने अभी क्या कहा, वेलोसिटी को डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम कर दिया और नीचे टाइम है ही, तो टाइम टाइम का स्क्वायर हो गया। यानी जो अगर डिस्प्लेसमेंट जो हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट को अगर टाइम स्क्वायर से डिवाइड कर दें, टाइम स्क्वायर से अगर डिवाइड कर दें, डिस्प्लेसमेंट को टाइम स्क्वायर से डिवाइड कर दें, तो क्या निकल के आएगी वैल्यू, वो एक्सीलरेशन ही निकल के आने वाली है। क्योंकि डिस्प्लेसमेंट को अगर टाइम स्क्वायर से डिवाइड कर दें तो एक्सीलरेशन ही आने वाला है ना। तो यहां से एक सिचुएशन ये बन के आई कि भाई जो टाइम, जो एक्सीलरेशन है वो क्या है, वेलोसिटी, वो एक्सीलरेशन मेन पर्पज क्या था यहाँ पे, मीटर पर सेकंड है। यानी वेलोसिटी का चेंज टाइम के रिस्पेक्ट में, मीटर पर सेकंड। तो यहां से इसको लिख सकते हैं हम मीटर सेकंड माइनस 2। तो ये यूनिट का थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको, है ना। यूनिट मेन बात, हमें यूनिट से ही पता लग जाता है कि इसमें क्या चेंज आने वाला है। तो मीटर टाइम का वेलोसिटी के टाइम के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी का चेंज, है ना। तो ये हमारे पास हो गया एक्सीलरेशन, ठीक है। इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन क्या हो गया हमारा, देखो अभी हम पढ़ चुके हैं कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस स्पीड हम पढ़ चुके हैं। उसमें हम क्या समझे थे कि वेलोसिटी हर एक पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या रहने वाली है किसी ऑब्जेक्ट की, वो हम इसमें डिस्कस कर चुके थे इंस्टेंटेनियस में। जस्ट इसमें भी सेम वही है कि हर एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जहाँ पे वेलोसिटी चेंज हो रही है, अब यहाँ पे वेलोसिटी को देखा जाएगा, जिस पर्टिकुलर पॉइंट पे वेलोसिटी चेंज हो रही है उस पर्टिकुलर पॉइंट पे उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी क्या रहने वाली है, वो हम इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन में पढ़ेंगे। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 डेल बी अपॉन डेल टी इक्वल टू डी वी अपॉन डी टी, ये नॉर्मल चीजें हैं, ये सब हम यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मतलब क्या है, एक पर्टिकुलर इंस्टेंट टाइम पे उस ऑब्जेक्ट की, इंस्टेंट पॉइंट पे उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी क्या रहने वाली है, क्या चेंज उस वेलोसिटी में आ रहा है, वो हमारा क्या हो जाएगा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, सॉरी इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन हमारा होने वाला है। इसकी भी सेम यूनिट हो जाएगी। और हाँ, इस एक्सीलरेशन जो हमारा वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि देखो जो हमारे पास वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है ना, वेलोसिटी वेक्टर v हमारे पास क्या है, वेक्टर है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो यहाँ पे ओवरऑल भी एक्सीलरेशन भी हमारा क्या हो जाएगा, वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा, स्केलर क्वांटिटी हमारी ये नहीं होती है। यूनिट इसकी मीटर पर सेकंड माइनस 2 हो जाती है ना। और इसकी डायमेंशन एक और देख लें, डायमेंशन इसकी क्या होती है, तो डायमेंशन इसकी हो जाएगी हमारे पास, वेलोसिटी की होती है LT माइनस 1 और टाइम की होती है T, तो ये हो जाएगी LT माइनस 2। तो LT माइनस 2 हमारे पास एक्सीलरेशन की डायमेंशन हो जाती है। इसमें कुछ ज़्यादा समझने वाली बात नहीं, क्योंकि डिटेल में मैंने इसको इंस्टेंटेनियस वाली बात को हम डिटेल में पिछली वीडियो में हम देख चुके थे, है ना। तो इंस्टेंट की बात सेम वही होगी जो इसमें होगी, बस थोड़ा चेंज क्या हो जाएगा, वहाँ पे हम डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकाल रहे थे, और यहाँ पे हम या इंस्टेंटेनियस स्पीड निकाल रहे थे, और यहाँ पे हम क्या निकाल रहे हैं, वेलोसिटी के रिस्पेक्ट में हम इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन निकाल रहे हैं, बस और कुछ नहीं है इसमें। यानी जो हमारे पास एक्सीलरेशन है वो वेलोसिटी में कितना चेंज आ रहा है टाइम के रिस्पेक्ट में, वो हमारा एक्सीलरेशन है। और इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन क्या है, जो पर्टिकुलर एक इंस्टेंट पॉइंट पे वेलोसिटी में क्या चेंज आ रहा है उस ऑब्जेक्ट की टाइम के रिस्पेक्ट में, वो हमारा इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन है। तो पिछली वीडियो में हम कुछ क्वेश्चन नहीं कर पाए थे उससे रिलेटेड, तो अब हम एक क्वेश्चन ऐसा लेंगे जिसमें तीनों चीज हम निकालेंगे, है ना। एवरेज वेलोसिटी से भी होगा वो, या एवरेज स्पीड से हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट से भी होगा साथ में, और एक्सीलरेशन और इंस्टेंट वेलोसिटी से भी होगा, ठीक है ना। तो चलिए आप इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद मैं इस पे बोर्ड पे क्वेश्चन लिख के उससे रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको कराता हूँ, जिसमें पिछले लेक्चर भी आपके कवर हो जाएंगे क्वेश्चन में। तो चलिए आप एक बार नोट कर लीजिए इसे।
तो चलिए मैंने एक क्वेश्चन बोर्ड पे लिख दिया है। हमारे पास दे रखा है कि जो डिस्प्लेसमेंट कोई बॉडी कर रही है वो एक्स डायरेक्शन में कर रही है और किस इक्वेशन से कर रही है, 18t + 5t स्क्वायर से क्या कर रही है, वो डिस्प्लेसमेंट कर रही है। तो हमें फाइंड आउट करना है, एक तो डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है एट t = 2 सेकेंड पे, कितना डिस्प्लेसमेंट करा उसने। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी फाइंड करनी है t = 2 सेकेंड पे। एवरेज वेलोसिटी फाइंड करनी है t = 2 सेकेंड एंड t = 3 सेकेंड पे एवरेज वेलोसिटी। और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन फाइंड करना है t = 1 सेकेंड पे। तो चलिए शुरू करते हैं इसको। सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट देख लेते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या रहने वाला है, डिस्प्लेसमेंट तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, हमारे पास t = 2 सेकेंड दे रखा है, तो s = क्या हो जाएगा, 18 × 2 सेकेंड प्लस 5 2 सेकेंड का स्क्वायर, तो यहाँ पे 36 हो जाएगा प्लस 5 × 4, तो यहाँ पे आएगा 36 प्लस 20, तो यहाँ से हमारे पास आ गया 6 और ये हो जाएगा 5 यानी 56। तो डिस्प्लेसमेंट हमारे पास 56 मीटर इसको ले लेंगे, क्योंकि हमारे पास जो स्टैंडर्ड यूनिट हमारे पास डिस्प्लेसमेंट की हमारी SI यूनिट मीटर होती है, तो मीटर हमने यहाँ पे ले लिया। तो डिस्प्लेसमेंट जो ये कर रहा है ये 56 मीटर डिस्प्लेसमेंट कर रहा है 2 सेकेंड पे। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात करें, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हमें निकालनी है एट t = 2 सेकेंड। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हमने बताया था कि v वेक्टर = हमारे पास होता है डेल s/डेल t, लिखो यहाँ पे डेल s/डेल t, लिमिट यहाँ पे टेंड कर रही है ये हमारे पास लिमिट s टेंड्स टू 0 डेल s/डेल t, तो यहाँ से हमारे पास हो जाता था ये ds/dt, ठीक है ना, ds/dt। तो यहाँ से अब इसको सॉल्व कर देंगे, हमारे पास ds/dt यानी इसका हमें एक बार डेरिवेटिव करना होगा। ये छोटी मोटी टर्म्स है, डेरिवेटिव करना, इंटीग्रेशन करना, कि मैं ये समझ के चल रहा हूँ कि आपको ये आता है, ठीक है ना। और अगर नहीं आता है तो मैं इसके लिए भी वीडियो बनाऊंगा अलग से डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन पे। तो फिलहाल देख लेंगे यहाँ पे। तो हमारे पास जो dv/dt जो आने वाला है वो हमारे पास क्या आएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ dy/dt, और यहाँ पे s हमारे पास क्या दे रखा है, 18t + 5t स्क्वायर। तो यहाँ से इसका डिफरेंशिएशन क्या निकल के आएगा, 18 + 10t, और ये dv/dt की वैल्यू हमारे पास आ गई। यानी हमारे पास यहाँ पे dv/dt की वैल्यू 18 प्लस हमारे पास 10t हमारे पास ये आ गया है, ठीक है ना। तो ये तो हमारे पास अभी क्या है, वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हमारे पास निकल के आई है। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी अब हमें किस पे निकालना, t = 2 सेकेंड पे हमें इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हमें फाइंड करनी थी। तो एट t = 2 सेकेंड हमारे पास क्या हो जाएगा, तो t = 2 सेकेंड हमारे पास, हाँ t = 2 सेकेंड हमारे पास जो हमारे पास वेलोसिटी हमारे पास इंस्टेंटेनियस आने वाली है वो हमारे पास क्या आ जाएगा, 18 + 20, तो dv/dt जो हमारे पास निकल के आने वाला है वो हमारे पास आने वाला है, ये हमारे पास हो गया 8 और 3 38 हमारे पास, ये हमारे पास हमारी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हमारे पास आ गई है। ये यहाँ पे ओनली v यहाँ पे रहेगा, v वेक्टर साथ चलेगा, क्योंकि ये तो हमारे पास हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकाल रहे हैं ना, तो v का डेरिवेटिव थोड़ी ना होगा, v हमारे पास निकलेगा डेल s/डेल t की हेल्प से, है ना। तो यहाँ पे भी हमारे पास ये एग्जैक्ट v रहने वाला है, v वेक्टर यानी वेलोसिटी वेक्टर हमारा ये, और 30 मीटर पर सेकंड इसका 38 मीटर पर सेकंड इसकी वैल्यू रहने वाली है हमारी
वेलोसिटी की। अब हमारे बात कर रहे हैं एवरेज वेलोसिटी हमें निकालनी है। तो एवरेज वेलोसिटी हमारे पास जो होता है वो क्या होता है, जो एवरेज वेलोसिटी हमारे पास रहती है वो होती है हमारे पास टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो टाइम हमें दे रखा है 2 सेकेंड्स और 3 सेकेंड, और टोटल डिस्प्लेसमेंट हमें फाइंड करना है। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट फाइंड करने के लिए हमें पहले डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना होगा एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। तो जो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड जो हमने अभी निकाला था डिस्प्लेसमेंट, वो तो आया था 56, और डिस्प्लेसमेंट एट t इज इक्वल टू 3 सेकेंड हमें और निकाल लेना। तो t इज इक्वल टू 3 सेकेंड पे डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ये 54 प्लस 45, तो हमारे पास 9 और ये 99 मीटर हमारे पास डिस्प्लेसमेंट आ गया एट t इज इक्वल टू 3 सेकेंड। तो हमारे पास v हमारे पास जो आ जाएगा एवरेज वेलोसिटी, v एवरेज जो हमारे पास आ जाएगा टोटल डिस्प्लेसमेंट यानी s3 माइनस s2 अपॉन t3 माइनस t2। तो s3 हमारे पास क्या है 99 माइनस 45 अपॉन ये हो जाएगा 3 माइनस 2, तो ये 1 हो जाएगा नीचे और ये ऊपर बचेगा 4 और 5, यानी 55 मीटर पर सेकेंड इज द एवरेज वेलोसिटी। तो 54 मीटर पर सेकेंड हमारे पास जो आया, ये हमारे पास क्या आ गया, इसकी एवरेज वेलोसिटी हमारे पास निकल के आ गई है। अब हम इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन पे बात करते हैं कि इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन हमारे पास क्या रहेगा इसका। तो मैं इधर वाला रब कर देता हूं, आपने नोट कर लिया होगा। तो जो हमारे पास इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन होगा, देखिए अब हम फोर्थ पॉइंट पे बात करते हैं एक्सेलरेशन पे। और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन जो हमारा होता है वो क्या होता है, dv बाई dt है ना। तो dv बाई dt v हमने निकाला था, वो मैंने रब कर दिया है। तो पहले हम यहाँ पे v की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो v जो हमारे पास होता है वो ds अपॉन dt होता है हमारे पास, वेक्टर ds अपॉन dt। तो यहाँ से ds अपॉन dt क्या निकल के आएगा हमारे पास, d ऑफ dt, और ऐसा हमारे पास 18t प्लस 5t स्क्वायर। तो v वेक्टर जो हमारे पास यहाँ से निकल के आ गया है वो आ गया है 18 प्लस 10t। दिस इज द वेलोसिटी हमारी, दिस इज द वेलोसिटी। नाउ अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक्सेलरेशन निकालना है तो dv अपॉन dt हमें निकालना पड़ेगा। तो यानी इसका भी एक बार और डेरिवेटिव कर दें। तो dv अपॉन dt इज इक्वल टू d ऑफ dt 18 प्लस 10t है ना। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 10 हमारे पास आ गया, और हमें निकालना था t इज इक्वल टू 3 सेकेंड। तो dv वेक्टर अपॉन dt एट t इज इक्वल टू 3 सेकेंड 10 ही रहेगा, क्योंकि हमारे पास जो हमारी एक्सेलरेशन है वो टाइम पे डिपेंड नहीं कर रही है यहाँ पे। तो इसकी वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही रहने वाली है, ठीक है ना। तो ये हमारे पास हमारी क्या आ गई, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन हमारे पास आ गया है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, जिसमें हमने एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन पे बात करी और उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करा जिसमें हमने तीनों टॉपिक अपने कवर कर दिए। डिस्प्लेसमेंट के बारे में कवर कर दिया, और वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन पे बात कर दिया। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पे मैंने बात करी है, ठीक है। तो मिलते हैं हम ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ आपके साथ, एक इससे ही मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन से जस्ट नेक्स्ट वाला टॉपिक हम लेंगे, जिसमें हम मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन में जो इक्वेशन ऑफ मोशंस है उन्हें हम सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस जरूर करें, ताकि हमारे वीडियो के नए नए नोटिफिकेशन आपकी फ़ोन स्क्रीन पे आपको मिलते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें, और मेरी वीडियो को
इन सभी जो लेक्चर हमने लिया है ग्रेविटेशन हम कंप्लीट कर चुके हैं। इन सभी वीडियो के जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।